इसलिए नरेंद्र मोदी जैसे कि हमारी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे दिल्ली के अंदर। जाहिर सी बात है इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, इसके लिए बजट भी सेट होगा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि चले हम इसको भी बीट करें, जो कि दुनिया इतने बड़े बड़े म्यूजियम इस वक्त लेके बैठी हुई हैं। तो पाकिस्तान जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी, बल्कि हमारे पास जो बड़े बड़े हमारी इमारतें भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे बहावलपुर में बहुत ज़्यादा हैं, कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा है, मुजफ्फराबाद में है, हम उनको भी महफूज नहीं करें। आपको लगता है उनको भी महफूज करना चाहिए? वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी तो हमारे पास टूरिस्ट ख़त्म हो जाएंगे और इन दी एंड हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ से वो भी अफेक्ट होगा और हो भी रहा है। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों पे करने की ज़रूरत है, हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर बात वही करूँगा मैं कि अगर वो लोग इस तरह की चीज़ों पे इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके जो माइंड है, बैक ऑफ द माइंड चीज़ें बहुत क्लियर हैं। हमारी फिर वही चीज़ आ जाती है कि हमें अपने आप जानने में मसला होता है और फिर हमारे जो है वो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। तो उस पर काम करने की सबसे पहले ज़रूरत है और इंशाल्लाह उससे फिर बेहतरी आएगी। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है और जो हम हैं उनको अगर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं मिलेंगी तो हम अपना फ्यूचर जो है ना वो अच्छे से बना नहीं सकेंगे। दोस्तों, भारत आए दिन नए नए मुकाम छू रहा है। पहले सबसे बड़ा दुनिया का स्टेच्यू बनाया, सबसे बड़ा टनल बनाया, कश्मीर में सबसे बड़ा ब्रिज बनाया, सबसे बड़ा सूरत में डायमंड का ऑफिस बनाया और अब एक दुनिया को नई खुशखबरी भारत और दे रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम दिल्ली के अंदर भारत बना रहा है। हजारों करोड़ों का म्यूजियम होगा। तो आपके लिए और मेरे लिए एक खुशी की बात है। आप लोग देखो इस वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो एक कराची म्यूजियम है जो हम कराची में देखने जाते हैं। स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की तो वहाँ पर लोक विरसा है जहाँ पर कदीम चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन कदीम चीज़ें भी ऐसी हैं जिनकी प्रॉपर केयर नहीं की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो जो एंटीक चीज़ें होती हैं उनकी बहुत केयर करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो हमें हमारे कदीम एंटीक लोगों के बारे में बताती हैं कि वो कैसे थे, क्या करते थे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन वगैरह हो गई हैं। तो पाकिस्तान इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं, हमारे जो कह लें कि कल्चर डिपार्टमेंट से लोग बिलोंग करते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं? बेसिकली हमारा कौम का अलमिया ये है कि हम हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम कौन थे, हम कहाँ से क्या करते हुए आए हैं। जिस दिन हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी तो शायद हम चीज़ें बेहतर करें और चीज़ों को जो चीज़ें हमारी बकिया मौजूद रह गई हैं उनको संभालने की कोशिश करें। इंडियन कल्चर की बात करें तो इनके पास ताजमहल है, उनके पास अगर बात करें कुतुब मीनार है, वो अपनी चीज़ों को बहुत प्रिजर्व करके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट उनका अगर राजस्थान की बात करें वो कल्चर से भरा हुआ है। बनारस की बात करें वो अपने हर एक छोटे छोटे हिस्से को इस तरह से उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा टूरिज्म वो इस वक्त बनारस से कमा रहे होते हैं या जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड पर वो आ जाते हैं, जिसके ऊपर उसने खुद बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मतलब इंडिया को एहसास है कि अगर हमारी जो हिस्ट्री है वही हमारे बारे में बताती है कि हम क्या थे और अब हम क्या बने हैं। हम अपने कराची म्यूजियम की बात कर लें, वहाँ पर भी कायदे आज़म वगैरह के जितने भी स्टैचूज वगैरह बनाए गए हैं उनको भी रेनोवेट करने की बात ही नहीं की जा रही है। वो खस्ता से खस्ता हालत में चलते जा रहे हैं। बात फिर वही है ना, मैंने आपको कहा ना, गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि हमारा पास भी एक विरसा है। अगर उनके पास ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और उनके पास ज़्यादा कम्युनिटी है तो वो उस हवाले से खर्च कर सकते हैं। उनका टर्नओवर टैक्सेस का ज़्यादा है। हमारे पास जितनी पॉपुलेशन कम है हमारा टर्नओवर टैक्सेस का उतना ही कम है। एक तो ये है कि वहाँ पर ज़रा पसमानदगी हमारी निस्बत इस वक्त कम है, ठीक है। यहाँ वहाँ पे यानी कि उनके क्राइसिस इस वक्त, उनके जो माली क्राइसिस हैं वो इस वक्त कम है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे इस वक्त तो बेरोज़गारी पहले सबसे पहली जो मजबूरी बनी हुई है वो ये है। सेकंड नंबर पे ये है कि उनका वो बात है कि टर्नओवर उनका ज़्यादा हमसे, और वो अपनी इम्पोर्ट बाहर करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। इस वक्त आप इसी फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी स्टडी खत्म होने के बाद आप ग्रेजुएट होते हैं तो इस चीज़ का स्कोप पाकिस्तान में आपको नजर आएगा या आप शिफ्ट कर जाएंगे? पाकिस्तान से जितनी जल्दी शिफ्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त आप अर्निंग के जो आपके सोर्सेज हैं ना वो बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लगाने के लिए कुछ नहीं है। जो जिस बंदे का सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी है वो यही सोचता है कि यार इसको मैं सेव कैसे करूं, क्योंकि आने वाले हालात में मुझे नहीं पता क्या होगा। तो वहाँ पे ज़रा ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की लैक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी यहाँ पे। उस वजह से ये है, क्योंकि सीधी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने कल्चर को बड़ा महफूज करके रखता है, चाहे वो म्यूजियम की हद तक हो। अगर वो म्यूजियम बना तो जाहिर सी बात है वो अपने जो कह लें कि सबसे पुरानी तहजीब है उसको भी वहाँ पर दिखाएगा, नई आने वाली तहजीब भी दिखाई जाएगी। मतलब एक फ्लो नजर आएगा उसमें। वैसे भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत मशहूर है। रिसेंटली उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी जो कि कह लें कि पेंटागन से भी बहुत बड़ी थी। इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रहा है, अपने आप को इतना मनवा रहा है, उसकी गवर्नमेंट स्टेबल है। तो इंडिया हम क्या करें कि हम भी ऐसे काम करें कि हमारी भी स्टेबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो।
देखिए ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एज अ नेशन ये समझना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमसे पाकिस्तान है, वी बिलोंग फ्रॉम हेयर, और उस चीज़ को लेके हमें पर्सनल मफादात को छोड़ के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कौमी मफादात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस चीज़ को समझ के अपना काम करना चाहिए और हर इंसान को अपना हिस्से का काम जो है वो देना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, तो चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती। अभी आपके सामने ही है क्राइसिस में किस तरह पाकिस्तान जा रहा है, तो इसमें से निकलें तो बड़ी बात है। पर आज इनको सोचना चाहिए कि हमारा एक विरसा है, हमारी एक पुरानी चीज़ें हैं, ये इनके ऊपर देखा जाए। अंदरून शहर है, वॉल सिटी है, इसके अलावा जून से हमारे शाही किला वगैरह हो गए, म्यूज़ियम वगैरह हो गए, इनको चाहिए कि इसके ऊपर भी तवज्जो दें। एक हमारी एंटीक्स हैं यहाँ पे, पुरानी यादें हैं, और हमारे जो मार्टर्स हैं उनके हवाले से काफ़ी शोधा के हवाले से भी वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। इनको चाहिए कि वहाँ पे उसको नज़रसानी करें, इसके ऊपर देखें इसको कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या रेनोवेशन का भी काम होने वाला तो उसको देखें। जहाँ ये इतना कर रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे इनको भी हक बनता है कि इसके बारे में भी इनको सोचा जाए। जो हमारी टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल फोकस नहीं करती इस चीज़ के ऊपर। आप चाहे हमारे नॉर्दर्न एरियाज भी देख लें, वहाँ पर भी जितनी सकाफती चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर भी कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो बेसिकली इस वजह से नहीं है क्योंकि जब बजट आता है तो बेसिक जो बजट है हमारा वो सही जगहों पर एलोकेट कर ही नहीं पा रहे। बात फिर वही है ना कि बजट के अंदर आपकी डेमोक्रेसीज बहुत हैं, उसमें आपको वो सॉर्ट आउट करना भी बड़ा इशू हो रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी नॉन सा ना वो लॉन क्राइसिस में जा रहा है, तो इस वजह से उनको ज़रा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। हम ऐसी यानी कि कोई बात करें तो ये तो जो अमला बैठा हुआ है ना, ये वो बेहतर जानता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए अगर एक म्यूजियम पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे कि कराची में एक बहुत बड़ा म्यूजियम हमारा मौजूद है, वहाँ पर कायद आज़म का एक कह लें कि स्टैचू वगैरह है, मोहतरमा फातिमा जना का है, उनकी एक बहुत कदीम गाड़ी वहाँ पर रखी गई है, लेकिन उसकी उस तरह से केयर नहीं की जा रही जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं केयर। अगर हम इस्लामाबाद के म्यूजियम की बात करें तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन उनकी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है कि हम इनको थोड़ा सा रीन्यू करें, थोड़ा सा इनको ठीक करें। इसके बारे में अब क्या कहना चाहते हैं? हालांकि इंडिया अपने कल्चर को बहुत महफूज रखते हैं। देखिए अगर बात की जाए इस चीज़ की तो वो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि उन चीज़ों का बिल्कुल उनका ना ख्याल रखना चाहिए। जैसे रिसेंटली हमारे मुल्क में हुआ है कि जो पीटीआई की वजह से धरने वगैरह हुए या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो हमारे जितने म्यूजियम थे उनमें से चीज़ें तोड़ फोड़ उनकी की गई, तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आर्मी की सीट पे जो म्यूजियम मौजूद था उसमें इतनी तोड़फोड़ की गई है, अब उसको रिपेयर करने का सोचा गया, उसको दोबारा बनाना है, ये सोचा गया कि हम उस पर काम करें। अगर काफते हैं, अपनी जो रवायात हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, उनको बड़ा महफूज करके रखते हैं। अभी वो जो म्यूजियम बनाने वाले हैं, आपको पता है उनकी हिस्ट्री दिखाई जाएगी उसमें। इंडिया अपनी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा हमें कह लें कि एक सिक्योर किस्म का नज़र आता है। दिन ब दिन देखा जाए तो इंडिया तरक्की भी बहुत कर रहा है। पाकिस्तान में हिस्ट्री तो छोड़ो, हम खुद की श्योरिटी नहीं दे सकते कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कल को मिलना भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसी है। हमें तो ना, मैं अपना एक मज़ीद एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं तो जो है ना मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं सोशल मीडिया पे होता भी हूँ, तो मैं पर्सनली कुछ इस तरह से शेयर नहीं कर पाता। हमारे पेरेंट्स ने हमें मना किया हुआ है कि इस तरह से कोई ओपनली बात नहीं करनी। जो आपने मुझे कहा है कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसी बात कर दूँ तो मैं यहाँ से उठाया जा सकता हूँ। दोस्तों, भारत दुनिया में रोज आए दिन नए नए आयाम छू रहा है, दुनिया में अपना नाम बढ़ा रहा है। पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू वल्लभ भाई पटेल का बनाया, उसके बाद में सबसे बड़ा टनल कश्मीर में बनाया, उसके बाद में सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज कश्मीर में बनाया, उसके बाद में सूरत के अंदर डायमंड का सबसे बड़ा ऑफिस बनाया, और अब भारत बना रहा है दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का म्यूजियम, जिसके अंदर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा एक खूबसूरत दिल्ली में म्यूजियम, और पूरी दुनिया को भी देखने को मिलेगा। ये आपके लिए और मेरे लिए एक खुशी की बात है। भारत आगे बढ़ रहा है और आए दिन नए नए मुकाम छू रहा है। भारत को देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, आप लोगों को पता है, आए दिन जलन रहती है, दूसरे देश खुश होते हैं, उसकी बजाय पाकिस्तान हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन भारत उन सबको इग्नोर करके अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तो ये आपके लिए और मेरे लिए एक खुशी की बात है कि भारत आज दुनिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और जल्दी वो दिन दूर नहीं, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। और ये घोषणा तो अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने की थी अपने लोगों से। तो ये आपके लिए और मेरे लिए एक खुशी की बात है। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक तरोताजा खबर लेकर आपको एक नई वीडियो में।